भाई मानस, ये ऑप्शंस होता क्या है? रुको भाई, अभी बताते हैं। A call option gives the holder right to buy but no obligation to buy the underlying asset. That's not us. That's not trading monks. Hello everybody, welcome to episode 4 of Active Trader series, a fully dedicated series for the real-time active traders. ये हम लोगों का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बताया कि व्हाट इज ऑप्शंस, ऑप्शंस होते क्या हैं, हम लोग ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस हम लोग क्यों ट्रेड करते हैं। तो एग्जैक्ट रीजनिंग, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से फुल वैल्यू लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेक श्योर आप इस वीडियो के नोट्स बनाएं, बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, ये ट्रेडिंग मॉन्क्स का फुल एक्सपीरियंस, फुल कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डाला है। सो मेक श्योर आप इसको एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली में किसी को भी वैल्यू मिल सकती है जो भी एक ट्रेडर है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट दैट बेल आइकन। For us, option trading is just a tool and medium to express ourselves as a trader. इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग डायरेक्शनल ट्रेडर हैं और हम लोग ऑप्शंस को डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं। इन सिंपलर टर्म्स, दैट मींस जब भी हम लोग कोई स्टॉक या इंडेक्स में बुलिश होते हैं तो हम लोग वहां पे कॉल बाय करने की प्लानिंग करते हैं या फिर पुट सेल करने की प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली, जब भी हम लोग कोई स्टॉक या इंडेक्स में बेरिश होते हैं तो हम लोग वहां पे पुट बाय करने की प्लानिंग करते हैं या फिर कॉल सेल करने की प्लानिंग करते हैं। That makes us a directional option trader. सो आइए हम ये समझते हैं कि कब हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं, कब हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं, एक मैट्रिक्स के थ्रू। सो अभी आपको स्क्रीन पे अपने सामने एक ऑप्शन मैट्रिक्स दिख रहा होगा। आपको इसके फर्स्ट बॉक्स में दिख रहा होगा कि फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे बुलिश लिखा है। सो जब हम लोग मार्केट पे बुलिश होते हैं, हमारा व्यू कन्विक्शन एकदम क्लियर होता है कि मार्केट बुलिश है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय करते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ लेफ्ट साइड में बाय लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कॉल। सो जब भी हम लोग बुलिश होते हैं हम मार्केट में, हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अब ठीक राइट में चलिए कि वहां पे लिखा है सेकंड बॉक्स में लिखा है बेरिश। तो बेरिश में जब हम लोग मार्केट में कन्विक्शन पूरी होती है कि हम लोग बेरिश है मार्केट के लिए, मार्केट अब यहां से काफी ज्यादा नीचे जाने वाला है, तो हम लोग बाय करते हैं। और बाय क्या करते हैं, हम लोग बाय पुट ऑप्शन बाय करते हैं। जब हम लोग आउटराइट बुलिश होते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और जब हम लोग आउटराइट बेरिश होते हैं हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं इसी मैट्रिक्स के थ्रू कि हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं। थर्ड बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सो बुलिश। नॉट सो बुलिश का ये मतलब होता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आके, रेजिस्टेंस जोन पे आके मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, या तो वो वहां से इतना जल्दी गिरेगा नहीं, या तो वो साइडवेज चला जाएगा। नॉट सो बुलिश का मतलब होता है साइडवेज टू बेरिश। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल करते हैं कॉल ऑप्शन। बिकॉज मार्केट यहां तो एक हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल गया है, उसको ये क्रॉस नहीं होने वाला है। एक रेजिस्टेंस या तो यहां से साइडवेज जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो साइडवेज भी जाएगा तो भी हम लोग अपना प्रीमियम होगा एक्सपायरी तक वो पूरा बैक कर लेंगे। अब आता है चौथा ऑप्शन। चौथा बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, उसमें हमने लिखा है नॉट सो बेरिश। जो नॉट सो बुलिश था उसका ऑपोजिट होता है नॉट सो बेरिश। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट एक सपोर्ट पे आके अब वहां पे हॉल्ट कर गया है। अब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा, या तो वापस ऊपर जाएगा या तो वो साइडवेज जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे जो पुट ऑप्शन होता है उसको सेल कर देते हैं। तो अभी आप लोगों ने कॉल सुना, तो आप लोगों ने पुट सुना, बाय सुना, सेल सुना। तो थोड़ा इसको और अच्छे समझने के लिए कि कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है और इसको कैसे टर्मिनल में देखते हैं, लेट्स गो टू द ज़ेरोधा वेबसाइट। वी यूज ज़ेरोधा एंड वी रिकमेंड ज़ेरोधा. The account opening link is in the description. You can open your Demat account with Zerodha. Let's say this is बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में जो अभी करंट प्राइस चल रहा है दैट इज फ्यूचर का प्राइस है, दैट इज 32,265। तो अगर हमको मार्केट में, ऐसा भी मानस ने बताया कि अगर हम लोग मार्केट में बुलिश हैं और हमको कॉल बाय करना है, मतलब कि हम लोग आउटराइट बुलिश है मार्केट में, तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32,265 का चल रहा है। तो हमारे लिए जो नियरेस्ट
राउंड नंबर हुआ, दैट इज 32,200 एंड 32,300। बट हम लोग इवन नंबर को ज्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि इवन नंबर पे बिग राउंड नंबर्स होते हैं, जैसे 000 जितने होते हैं सब इवन नंबर ही होते हैं। सो वी प्रीफर 32,200 का। तो अगर हम बुलिश हुए मार्केट में तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे 32,200 यहाँ पे लिखेंगे। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 32,000 की कॉल सीई आ गई। यहाँ पे अगर सीई डाल देंगे तो अब देख लीजिए यहाँ पे कॉल सारे आ गए यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथली वाला ऑप्शन है। ये सब क्या होता है, क्या कब यूज करते कब यूज नहीं करते, इसको हम लोग अपने आने वाले वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग एकदम सिंप्लिसिटी रखते हुए हम लोग क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट, कैसे कॉल पुट को देखते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। सो बैंक निफ्टी का सिंपली मंथली का अगर हम लेते हैं तो दिस इज, ये जो प्राइस चल रहा है 705 रुपए चल रहा है, 705 रुपीज का चल रहा है, बैंक निफ्टी का कॉल है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो व्यू है, हमको लग रहा है कि मार्केट 32,000 के नीचे इस एक्सपायरी पे नहीं जाएगी, तो मतलब मेरा जो व्यू हो गया वो साइडवेज टू बुलिश हो गया, मतलब नॉट सो बेरिश हो गया। नॉट सो बेरिश में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉट सो बेरिश में पुट सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो 32,000 का 200 का पुट है, इसको हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो हमको यहाँ पे सेल करेंगे। सिमिलरली लेट्स से हमको लगता है कि मार्केट जो है ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट यहीं से नीचे ही जाएगी और ऐसे साइडवेज करते हुए नीचे जाएगी, हमारा ये व्यू है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा क्या व्यू हो गया, नॉट सो बुलिश हो गया, मतलब मार्केट में हमारा जो व्यू दैट मींस बेरिश टू साइडवेज। जब हमको हमारा व्यू जब हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज होता है तो हमको कॉल सेल करना होता है। तो सिंपली टर्मिनल पे जाके 32,200 का जो कॉल है उसको सेल करना होगा। कौन सा एक्सपायरी सेल करना है, कौन सा एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, वो सब हम लोग आपको अपकमिंग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो पे एकदम सिंपल मैनर पे हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हम लोग आपको अपने एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस से लेके चलते हैं कि हाउ वी डू डायरेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि आखिर हम लोग करना क्या चाहते हैं, मतलब कि हमारा व्यू क्या है, क्या या हम बुलिश हैं या फिर हम बेरिश हैं। या हम लोग का जो व्यू है वो बुलिश है। फिर हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का जो व्यू है वो किस टाइम फ्रेम के लिए है, क्या वो इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए बुलिश है। अगर हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए बुलिश है तो हम लोग वहां पे कॉल बाय करने का देखेंगे। बट अगर सेकंड केस में लेट्स से हम लोग बुलिश हैं बट हम लोग 1 से 2 दिन के लिए बुलिश हैं, वहां पे भी हम लोग कॉल बाय करने का देखेंगे। बट थर्ड केस में लेट्स से कि हमारा जो व्यू बुलिश है बट वो जो व्यू जो बुलिश है उसका टाइम फ्रेम 3 या 4 दिन का है, तो हम लोग वहां पे पुट सेल करने का देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार 3-4 दिन के लिए ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है। सो इसको हम लोग सेकेंड एग्जांपल अब देखते हैं कि आप लोग का जो व्यू है मार्केट में, हमारा जो व्यू है मार्केट में वो इस टाइम पे बेरिश है। हमारा व्यू जो बेरिश है, इसके बाद हमें क्या देखना है कि हम कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट में बेरिश है। फर्स्ट, या तो हम इंट्राडे मार्केट में बेरिश है। सो अगर हम लोग इंट्राडे मार्केट में बेरिश है तो इस सिचुएशन में भी हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन में हम 1 से 2 दिन के लिए भी मार्केट में अगर बेरिश है तो उस सिनेरियो में भी हम लोग पुट बाय करेंगे। थर्ड केस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से ज्यादा दिन के लिए मार्केट बेरिश रहने वाला है। मार्केट कितने दिन तक ट्रेंड कर सकता है, तो मतलब वो साइडवेज रह सकता है या वो बेरिश रह सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। इस डायरेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज में हम लोग 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग क्लियरली बताएंगे कि हम लोग ऑप्शन बाइंग कब, कैसे और क्यों करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कब, कैसे और क्यों करते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ, अपने पर्सनल ट्रेड किए हुए एग्जांपल्स, अपनी जर्नल के, वो पूरा लर्निंग और मिस्टेक के साथ बताएंगे और वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो ऑप्शन ट्रेडिंग का व्हाट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का हाउ हो गया। बट अब मैटर करता है कि व्हाई वी डू ऑप्शन ट्रेडिंग। वी डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। जैसा आप लोगों ने ऑप्शन मैट्रिक्स में देखा, ये हम लोगों को बस ये डिटरमिन करना है कब मार्केट नॉट सो बुलिश है, कब मार्केट नॉट सो बेरिश है। हमें बस ये देखना है कि कब मार्केट एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नंबर, कब इंपॉर्टेंट सीआईपी रेजिस्टेंस के पास मार्केट अप्रोच कर रही है। जब भी मार्केट वहां अप्रोच कर रही है तो वहां पे हमको उसके ऊपर भी कॉल को सेल करने के बारे में सोचना है, सिंपल। सिमिलरली जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट सीआईपी लेवल, स्विंग लेवल पे मार्केट अप्रोच करती है, सपोर्ट पे अप्रोच करती है, वहां पे छोटी छोटी कैंडल बनाती है, तो वहां पे हम लोग अपने जो सपोर्ट के नीचे के जो भी लेवल्स होते हैं उनको हमको पुट सेल करना है। तो इस वजह से कि हम मार्केट में आउटराइट बुलिश या बेरिश नहीं हो रहे हैं, हम बस मार्केट में ये बोल रहे हैं कि ये जो सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट में नेक्स्ट 4-5-6 दिनों के लिए होल्ड करेगा। सो दिस इज हाउ वी इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, टू इंक्रीज प्रॉफिट पोटेंशियल।
सही दिन पे सही मोमेंटम को कैच करके आप ऑप्शन बाइंग में एक छोटी कैपिटल, छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा मल्टीपल फोल्ड्स तक प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेम ट्रेड में फ्यूचर बाय करते हैं तो आपको परसेंटेज मिलता है लगभग 1 से 1.5% मार्केट मूव करती है। सो आपको आज की मार्केट में 300 से 350 पॉइंट मिलेगा, बट वही वो ऑप्शंस में 200 से 300% तक देने की कैपेबिलिटीज रखता है। एंड थर्ड, it perfectly fits our personality and trading style. Let's say जब हमारा हाई कन्विक्शन एकदम पिक्चर परफेक्ट सेटअप होता है, मतलब कि जब हमें लूज बॉल मिलती है और हमको निकल के शॉट मारना होता है, तो उस दिन पे हम लोग ऑप्शन बाई का प्रेफर करते हैं। बट लेट्स से कि बस हमें एक इनिंग बनानी है और गैप ढूंढ ढूंढ के शॉट मारने हैं, उस टाइम पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं। मतलब when we want to ride the trend smoothly, then we sell the options. पॉइंट नंबर 4, मार्जिन बेनिफिट। बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन बेनिफिट मिलता है, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू। अगर आपको एफएनओ, अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आप एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते बाय बाइंग और सेलिंग वन फ्यूचर लॉट, बट सेम आप एफएनओ सेगमेंट छोटी कैपिटल के साथ ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस वीडियो से हमारा ये अटेम्प्ट था कि हम आपको, आप लोगों का माइंडसेट प्रिपेयर करें बिफोर यू गेट इनटू ट्रेडिंग ऑप्शंस। कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत आसानी से पता लग गया होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा बॉम्बार्डेड लग रही है कि अरे यार मेरे को तो ये सब चीजें पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, सो डोंट यू वरी, टेक सम टाइम। इस वीडियो को एक बार 2 बार आप फिर से देखें तो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। और आने वाली 2 वीडियोस में हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपको ऑप्शन बाय करना है विद अ स्ट्रैटेजी और किस पॉइंट पे आपको ऑप्शन सेल करना है, दैट टू विद अ स्ट्रैटेजी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट 2 वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा हो, तो इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड सिर्फ लाइक बटन दबाने के लिए, बिकॉज इससे हमारे चैनल को काफी फायदा मिलता है। और अगर आपको ऐसा कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा हो, ये माइंडसेट जो आपको मिला है उनके पास ये ऑप्शन ट्रेडिंग का माइंडसेट ना हो, इस वीडियो तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू हिम और हर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज नेक्स्ट 2 वीडियो कब आएंगे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा।